Shama Khan and welcome back to our YouTube channel SM Junior. So today we are continuing the lesson that is work and energy. We have already completed the forms of energy and definitions of work and energy in lecture 1. Today in lecture 2 we are going to complete the transformation of energy and the source of energy, and there is one last topic, that is small topic about green energy and save energy. So let's start. तो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी. नाउ व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी? हम लोग को ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब पता है कि हाँ कुछ तो चेंज हो रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है. तो यहाँ पे जो हमारा एनर्जी होता है कोई भी टाइप का, वो क्या होता है, आगे किसी और काम में यूज करने के लिए उसको हम लोग दूसरे फॉर्म में भी उसको चेंज कर सकते हैं. तो एक तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी का मतलब होता है कन्वर्जन ऑफ एनर्जी इनटू डिफरेंट फॉर्म्स. तो उसमें जो है एग्जांपल हम लोग ने वाटर साइकिल का लिया है. हम लोग को सबको पता है कि वाटर साइकिल का क्या होता है कि जो हीट है उससे वाटर वेपर बनता है, वाटर वेपर से क्लाउड, और फिर वो क्लाउड से हम लोग को रेन मिलता है. फिर हम लोग क्या करते हैं कि रेन का जो भी वाटर है उसको हम लोग डैम्स में रिजर्वर करके रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं वो वाटर का यूज करते हैं. पर यहाँ पे हम लोग ने वाटर साइकिल जो है वो एक डिफरेंट पर्पस के लिए लिया है. यहाँ पे हम लोग देखने वाले कि एनर्जी कैसे चेंज हो रही है, एनर्जी कैसे ट्रांसफॉर्म हो रही है. तो सबसे पहले क्या है, मैंने पूरे पॉइंट लिखे हैं वाटर साइकिल के. तो पहला पॉइंट क्या है, वाटर इवापोरेट्स ड्यू टू द हीट ऑफ द सन. हम लोग को सबको पता है कि जो सन है, सन के हीट के वजह से हमारा जो पानी होता है वो किसमें कन्वर्ट होता है, वाटर वेपर में. सेकेंड जो है, दिस वाटर वेपर फॉर्म्स क्लाउड दैट गिव रेन. और जो वाटर वेपर है उससे क्या तैयार होता है, क्लाउड तैयार होता है, और उस क्लाउड से फिर हम लोग को क्या मिलता है, रेन. थर्ड जो है, रेन वाटर फ्लोज एंड इज स्टोर्ड इन रिजर्वॉयर ऑन डैम्स. हम लोग जो है, अब हम लोग को ये पता है कि पूरे साल बारिश नहीं होने वाली है, सिर्फ 3 या 4 महीने तक जो है वो बारिश होने वाली है, और उसका जो वाटर है वो हम लोग को स्टोर करके रखना है ताकि आगे के जो मंथ्स है जहाँ पे हम लोग को रेन वाटर नहीं मिलेगा तो वहां पर हम लोग रेन वाटर को स्टोर करके उसका यूज कर सकते हैं. इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वाटर को डैम में जो है स्टोर करके रखते हैं. फोर्थ जो है, अभी हम लोग ने लास्ट लेक्चर में देखा था कि हम लोग ने ये देखा था कि मैकेनिकल जो एनर्जी है उसमें 2 टाइप का एनर्जी होता है. एक होता है पोटेंशियल एनर्जी और एक होता है काइनेटिक एनर्जी. मैंने बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी हम लोग को किससे मिलता है, पोजीशन से मिलता है, या तो जब हम लोग का जो हम लोग कह सकते हैं एनर्जी वो कौन से उसमें होती है, स्टेट में, रेस्ट स्टेट में होती है. तो सेकेंड जो काइनेटिक एनर्जी है उसका क्या आएगा, जब कोई भी चीज मोशन में जा रही है तब वहां पे कौन सी एनर्जी आती है, काइनेटिक एनर्जी. तो जब हम लोग का वाटर स्टोर है डैम में तब उस वाटर में कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है. बाद में जो वाटर है वो आगे क्या होता है, फ्लो किया जाता है, और जब वो वाटर मोशन में आता है तब उसमें कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है. अब इतने स्टेप्स तो हम लोग को क्लियर है ना कि वाटर जो है वो इवेपोरेट हो रहा है, वाटर वेपर बन रहा है, वाटर वेपर से जो है रेन आ रही है, और फिर हम लोग का जो पानी है वो कहाँ पे स्टोर हो रहा है, डैम्स में स्टोर हो रहा है. अब इसके बाद क्या कि हाँ वाटर फ्लो हो रहा है, उसमें काइनेटिक एनर्जी आ रही है. हम लोग एक डिवाइस होता है जिसको कहते हैं टरबाइन. ये टरबाइन वहां पे जो है फिट होता है. टरबाइन क्या होता है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है कि उसके अंदर ना बहुत सारे ब्लेड्स होते हैं. जैसा हम लोग का फैन होता है, फैन में कैसे ब्लेड्स होते हैं, वैसा ही जो है वो टरबाइन में ब्लेड्स होते हैं. और जब ये जो हम लोग का वाटर है वो क्या किया जाता है, टनल से आगे भेजा जाता है, कहाँ तक, टरबाइन तक. और जैसे ही वाटर जो है टरबाइन तक आता है, इसके जो ब्लेड्स होते हैं वो रोटेट होना शुरू होते हैं, और जैसे वो रोटेट होते हैं हम लोग को एनर्जी मिलती है. कौन सी एनर्जी मिलती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिसका आगे हम लोग किसी भी चीज में यूज कर सकते हैं. जैसे कि लाइट ऑन कर सकते हैं, लाइट में यूज किया जाता है, फैन में यूज किया जाता है, फिर हीट एनर्जी में यूज किया जाता है, जो ओवन वगैरह होता है, ये सारी चीजें. तो यहाँ पे हम लोग ने क्या देखा कि स्टार्ट कहाँ से हुआ था, सन से स्टार्ट हुआ था कि सन ने हीट एनर्जी देकर क्या किया था, वाटर को वाटर वेपर में कन्वर्ट किया था. और बाद में आगे जाकर यहाँ पर वाटर से हम लोग को कौन सी एनर्जी मिली, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिली. मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी हो रहा है. अब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी का हम लोग बहुत सारे चीजों पे यूज कर सकते
सकते हैं, हम लोग फैन चला सकते हैं, लाइट चला सकते हैं। उसके बाद जो है हम लोग जो ओवन वगैरह होता है उसमें हम लोग हीट के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं। तो हम लोग का ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी क्या आएगा, कन्वर्जन ऑफ एनर्जी into different forms। ट्रांसफॉर्मेशन में सबसे पहला हम लोग ने देखा कि जो स्टोर वाटर होता है वहां पे कौन सा है एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी है। बाद में वो वाटर क्या हो रहा है, आगे फ्लो हो रहा है, तब उसमें कौन सी एनर्जी आ रही है, काइनेटिक एनर्जी। बाद में टरबाइन का यूज करके वहां पे कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और आगे जाके हम लोग ये एनर्जी का बहुत सारे फॉर्म्स में हम लोग यूज कर सकते हैं। लाइट एनर्जी मतलब हम लोग बल्ब्स वगैरह में यूज कर सकते हैं। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी वापस से जो है वो फैन में यूज हो जाती है। साउंड एनर्जी हम लोग जो है वो म्यूजिक सिस्टम यूज कर सकते हैं उसमें। फिर हीट एनर्जी है वो कुकिंग में ओवन यूज हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि हम लोग ने कहाँ से स्टार्ट किया था, हीट एनर्जी से, कि हम लोग का जो सन है वो हम लोग का जो वाटर है उसको इवोपरेट कर रहा है। उसके बाद जो वाटर तैयार हो रहा है रेन से वो स्टोर किया जा रहा है डैम में, और फिर वापस से पोटेंशियल एनर्जी से जो है हम लोग ने इतने सारे एनर्जी के डिफरेंट फॉर्म्स देखे। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, जहां पे एनर्जी का कन्वर्जन होता है डिफरेंट फॉर्म्स में। तो अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी रिसोर्सेज, जिसमें दो टाइप के रिसोर्सेज आते हैं। पहला है कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। तो अभी जो है वो हमारा दो टाइप का एनर्जी रिसोर्सेज है। पहला कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज को मैं शॉर्ट फॉर्म में ER लिख दे रही हूँ, और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। अभी कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज को हम लोग नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज कहते हैं, और नॉन कन्वेंशनल को रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। अभी इन दोनों में फर्क क्या है, क्योंकि दोनों ही क्या है, एनर्जी रिसोर्सेज है। पर कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज है जिनका यूज हम लोग सेंचुरीज से कर रहे हैं, और वो कैसे है, नॉन रिन्यूएबल है। हम लोग वो आसानी से बना नहीं सकते कि हाँ आज जो है वो कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स खत्म हो गए तो अभी हम लोग 2 दिन में उसको इंडस्ट्रीज में बना लेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसमें जो है वो एग्जाम्पल में आ जाते हैं पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस, फॉसिल फ्यूल्स, मतलब ये जो टाइप है वो किसमें आ जाते हैं, फॉसिल फ्यूल्स में आ जाते हैं। हमारा जो वुड है, लकड़ी है, वो भी एक टाइप का जो है कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज है। ऐसा हम लोग नहीं कह सकते कि हाँ आज जो है वो पूरे वुड्स खत्म हो गए, क्योंकि हम लोग ने तो उसका बहुत ही जो है यूज कर लिया है सारी चीजों में, और आज जो है हम लोग पेड़ लगाएंगे और हम लोग को वुड मिल जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसके लिए वुड को भी कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज में हम लोग इंक्लूड करते हैं। तो कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज है जिनको हम बहुत सालों से यूज कर रहे हैं, और हम लोग ये कह सकते हैं कि ह्यूमन का एक जो ग्रेडीनेस का नेचर है कि वो जो है इन चीजों को हम लोग ने इस तरीके से यूज किया है कि हम लोग को ऐसा लग रहा है कि अभी बहुत सारा और है जो हम लोग आगे भी यूज कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं है। अभी हम लोग को ये जो सारी चीजें हैं उनको बहुत ही संभाल के यूज करना है, क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स का जो प्रोसेस है बनने का, उसमें क्या होता है कि जो ये फॉसिल्स होते हैं, हम लोग जिसको कहते हैं कि वो एनिमल्स वगैरह के जो फॉसिल्स होते हैं, ये उनके ऊपर अर्थ का बहुत ही ज्यादा प्रेशर पड़ता है और ट्रेमेंडस एनर्जी रिलीज होती है, तब जाके जो है हम लोग को कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज या फॉसिल फ्यूल्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। और ऐसा नहीं कि 1-2 साल में बन जाएंगे, उसको बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाता है बनने के लिए। और उसके अपोजिट में जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज है, उसको ह्यूमन से कब यूज करना स्टार्ट किया, जब हम लोग को लगने लगा कि हाँ ये एनर्जी रिसोर्सेज बहुत ही ज्यादा कम बचे हैं, और हम उनको यूज करके अगर हम लोग ने ये सारे खत्म कर दिया तो हमारी जो करंट सिचुएशन है या आगे आने वाली जनरेशन है उनको बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, उनके पास ये चीजें बचेंगी ही नहीं यूज करने के लिए। इसके लिए हम लोग अभी कौन सी एनर्जी रिसोर्सेज यूज करते हैं, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज, जिसमें आता है हमारा सोलार एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, फिर
जो एनर्जी बनता है वो ओशनिक वेव से, उसके बाद हाइडल पावर, और एक जो है वो एटॉमिक एनर्जी। तो ये जो सारी एनर्जी है वो किसमें आती है, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज में। और इसका यूज जो है वो बहुत पहले से नहीं कर रहे, हम लोग ने अभी अभी इसको यूज करना शुरू किया है। जब हम लोग को लगने लगा है कि हाँ अभी हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, तब जाके जो ह्यूमन है वो क्या यूज कर रहा है, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज यूज कर रहा है। तो आज हम लोग को जो है वो ये सारे जो एनर्जी के फॉर्म्स है, रिसोर्सेज है, वो पढ़ने हैं। तो यहाँ पे क्लियर हो गया एनर्जी रिसोर्सेज। एनर्जी रिसोर्सेज कितने टाइप के हैं, दो टाइप के, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन रिन्यूएबल, मतलब जिसको हम लोग जल्दी बना नहीं सकते, प्रोड्यूस नहीं कर सकते। नॉन कन्वेंशनल को हम लोग क्या कहते हैं, रिन्यूएबल, क्योंकि सोलर एनर्जी, सन है हमारे पास, हवा है, टाइड्स है, वेव्स है, वाटर है, तो ये सारी चीजें हम लोग के पास प्रेजेंट है और उनका यूज करके जब हम लोग एनर्जी बनाते हैं तो वो किस में आता है, रिन्यूएबल में, कि हाँ ह्यूमन जो है ये एनर्जी को जनरेट कर सकता है। तो ये किस में आ जाता है, रिन्यूएबल में। अभी हम लोग को एक एक करके ये सारे जो एनर्जी रिसोर्सेस है उनको पढ़ना है। तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे सोलार एनर्जी। अभी सोलार एनर्जी हम लोग को सबको पता है, ऐसी एनर्जी जो हम लोग को किससे मिल रही है, सन से मिल रही है, या सन का यूज करके जो एनर्जी हम लोग जनरेट कर रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं, सोलार एनर्जी। अभी सोलार एनर्जी में हम ह्यूमंस ने बहुत सारी ऐसी चीजें बनाई है जहां पे हम लोग जो है आसानी से सोलार एनर्जी का यूज कर सकते हैं, जैसे कि डिवाइसेस लाइक सोलार कुकर, सोलार वाटर हीटर, देन सोलार वाटर ड्रायर, सोलार सेल्स। तो ये जो सारे डिवाइसेस है वहां पे हम लोग किसका यूज कर रहे हैं, हम लोग सन का यूज कर रहे हैं। सोलार कुकर का यूज हम लोग कुकिंग में कर रहे हैं, सोलार वाटर हीटर का यूज हम लोग वाटर को हीट करने के लिए कर रहे हैं। फिर जो वाटर ड्रायर है उसका यूज जो ग्रेन्स होते हैं उनको ड्राई करने के लिए करते हैं। अब ये जो तीनों चीजें हैं, यहाँ पे सोलार एनर्जी किसमें कन्वर्ट होती है, सोलार एनर्जी कन्वर्ट होती है हीट एनर्जी में, और ये हीट एनर्जी का यूज करके हम लोग ये सारी चीजें यूज करते हैं। बस ये जो लास्ट का है सोलार सेल्स, इसका यूज किया जाता है सोलर पावर प्लांट्स में, जहां पे इलेक्ट्रिसिटी का जनरेट किया जाता है। हम लोग कह सकते हैं कि सोलर सेल्स का यूज करके हम लोग क्या प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। मतलब यहाँ पे इन तीनों चीजों में सोलर एनर्जी किसमें कन्वर्ट हुई है, हीट एनर्जी। यहाँ पे सोलर एनर्जी किसमें कन्वर्ट हुई है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जहाँ पे सोलर सेल्स का यूज बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में किस लिए किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। अभी जो हमारा ये जो है वो फर्स्ट हो गया। सेकंड है विंड एनर्जी। सोलर एनर्जी में हम लोग ने किसका यूज किया, सन का यूज किया। तो विंड एनर्जी में हम लोग किसका यूज करने वाले हैं, विंड का। पर कैसे विंड का, स्ट्रॉन्ग विंड्स। अभी इसका यूज कैसे किया जाता है, तो एक हम लोग कह सकते हैं विंड मिल्स जो होते हैं, बहुत सारे होते हैं जो वो जिसमें प्लेट्स टाइप का लगा होता है, और जब बहुत ही ज्यादा तेज हवा चलती है तो वो रोटेट होना शुरू होता है। अब जब वो रोटेट होना शुरू होता है तब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग विंड्स, मतलब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग विंड से क्या बनता है, विंड एनर्जी। मतलब यहाँ पे हम लोग किसका यूज कर रहे हैं, विंड का यूज कर रहे हैं। फिर जो विंड मिल है वो क्या होता है, रोटेट होना शुरू होता है। रोटेट होने के बाद वो क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिसिटी। मतलब यहाँ पे भी क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, कि हम लोग ने यूज क्या किया है, विंड एनर्जी, पर आगे जाके वो किसमें कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी में या इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो विंड मिल का यूज जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट में भी हो जाता है। फिर जो बड़े बड़े वेल्स होते हैं, जो कुआं होता है, उसमें से पानी निकालने के लिए भी किसका यूज किया जाता है, विंड एनर्जी का यूज किया जाता है। तो विंड एनर्जी का ज्यादा नहीं है, बस हम लोग को इतना याद रखना है
कि यहाँ पे हम लोग का सोर्स क्या है, स्ट्रॉन्ग विंड्स, जिसका यूज कहाँ पे हो रहा है, विंड मिल में। और जब विंड मिल रोटेट होता है तो उससे क्या प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। अभी थर्ड जो हमारा है वो एनर्जी का रिसोर्स या एनर्जी, वो है टाइडल एनर्जी। अभी टाइडल एनर्जी क्या होती है, हम लोगों को सबको टाइप्स पता है कि हाई टाइड्स क्या होता है, लो टाइड्स क्या होता है। तो थर्ड हमारा है टाइडल एनर्जी। अभी टाइडल एनर्जी में क्या होता है कि हम लोग को पता है कि पूरे दिन क्या होता है, समुद्र वगैरह में क्या आते हैं, टाइड्स आते हैं, हाई टाइड्स आते हैं, लो टाइड्स आते हैं, जिससे क्या तैयार होती है, बहुत ही ऊंची ऊंची वेव्स तैयार होती है। और वहां पे क्रीक जो खाड़ी होती है, वहां पे क्या लगाया हुआ होता है, टरबाइन। तो टरबाइन से क्या होता है, मैंने अभी बताया कि टरबाइन का मतलब स्ट्रक्चर कैसा होता है कि उसमें बहुत सारे ब्लेड्स लगे होते हैं, और जब यहाँ पे वाटर जा रहा है तो वो जो ब्लेड्स है वो रोटेट होना शुरू करते हैं, और जब वो रोटेट होते हैं तब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। सेम यहाँ पे ऐसा ही है कि जो खाड़ी होती है, जिसको क्रीक कहते हैं, वहां पे ये टरबाइन फिट होती है, और जब हाई टाइड्स आते हैं, लो टाइड्स आते हैं, और क्या जनरेट होती है, हाई वेव्स जनरेट होती है, हाई वेव जनरेट होती है। और वहां पे साइड में ही वॉल के पास क्या लगाया हुआ होता है, टरबाइन लगाया होता है। और जैसे ही यहाँ पे हाई वेव्स आती है, टरबाइन रोटेट होना शुरू होता है, और टरबाइन रोटेट होकर अगेन हम लोग को कौन सा क्या मिलता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिससे क्या प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे हम लोग ने इलेक्ट्रिसिटी तैयार की है, किसका यूज करके, टाइडल एनर्जी का यूज करके। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये सारी एनर्जी देने का हम लोग को क्यों दी गई है, ताकि हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी समझ सके कि किस तरीके से सोलार एनर्जी से हीट एनर्जी बन रही है, फिर उससे वापस से इलेक्ट्रिसिटी तैयार हो रही है। ये सारी चीजें किसमें आ रही है, हम लोग का रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज में आ रही है, कि हम लोग इनको जो है वो जनरेट कर सकते हैं। फोर्थ टाइप है हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक, या उसको हम लोग कहते हैं हाइडल पावर। अभी हाइड्रो या हाइड्रा किसमें यूज होता है, वाटर में, हम लोग साइंटिफिकली उसको वाटर कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को ये पता है कि जो वाटर होता है वो कहाँ पे स्टोर करके हम लोग रखते हैं, डैम्स में स्टोर करके रखते हैं। और वो जो डैम्स होते हैं वो ऐसे छोटे छोटे नहीं होते, बहुत ही ज्यादा जो है वो ऊंचाई पे होते हैं। और मैंने ये बताया कि जब वाटर वहां पे स्टोर होता है डैम्स में, तब उसमें कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी। फिर जब हम लोग को क्या प्रोड्यूस करना है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना है, तो जो डैम्स होते हैं उनके पास भी क्या होता है, टरबाइन। और फिर यहाँ से जो वाटर है वो कहाँ पे आता है, टरबाइन में आता है, और ये टरबाइन जो है वो रोटेट होता है, और बहुत ही ह्यूज अमाउंट में क्या प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। और ये जो है इसका एक कंडीशन है कि ये हम लोग सिर्फ कहाँ पे बना सकते हैं, जहाँ पे डैम्स है। तो महाराष्ट्र का जो एक कोयना डैम करके है, कोयना, जिसको अब हम लोग जानते हैं कोयना हाइडल पावर प्लांट, या हम लोग उसको हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट भी बोल सकते हैं। तो ये जो कोयना है वो कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। और ये जो प्रोजेक्ट है वो बहुत ही ज्यादा फेमस है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ने क्या तैयार किया है, इलेक्ट्रिसिटी तैयार किया है। और हम लोग को ये पता है कि हम लोग को किसी भी चीज की शॉर्टेज हो, पर इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत बार हम लोग ने देखा है कि क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज हो जाती है, फिर 2-2 दिन तक 3 दिन तक लाइट नहीं आ रहा है। तो उस टाइम पे हम लोग को ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहती है कि हाँ, इनसे जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट किसको कहते हैं, जहाँ पे डैम्स का वाटर का यूज करके हम लोग ने क्या तैयार किया है, इलेक्ट्रिसिटी। मतलब यहाँ पे डैम्स में वाटर स्टोर है, टनल से वो वाटर को कहाँ पे भेजा जा रहा है, टरबाइन में, और वो टरबाइन रोटेट होकर क्या तैयार करता है, इलेक्ट्रिसिटी तैयार करता है।
और जिस जगह पर ये काम होता है उसको हम लोग कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। तो हम लोग को ये जो है वो पूछा जाता है एमसीक्यूज में कि महाराष्ट्र में कौन से डैम को या कौन सी जगह पर जो है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो है वो फेमस है या वहां पे ये चीज की गई थी। तो उसका आंसर हमेशा याद रखना है कि क्या आता है, कोयना डैम या कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। तो ये जो है वो यहाँ पे हम लोग ने किसका यूज किया है, वाटर का यूज किया है और क्या प्रोड्यूस की है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की है। तो ये हमारा जो है वो फोर्थ टाइप है हाइड्रो इलेक्ट्रिक, या हम लोग इसको हाइडल पावर भी कह सकते हैं। और भी बहुत सारी जगह जहाँ पे डैम्स है वहां पे क्या तैयार किया जाता है, ये पावर प्लांट तैयार किया जाता है और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस की जाती है। अभी जो हमारा फिफ्थ पार्ट है वो है ओशनिक वेव्स के बारे में, जो है वो हमारा फिफ्थ टाइप है। जहाँ पे हम लोग ओशनिक वेव्स का यूज करते हैं। अभी जो ओशनिक वेव्स है या जो पानी होता है ओशन का, वो हमेशा क्या होता है, एक डायरेक्शन में जाते रहता है, जिससे जो वेव्स है वो अप डाउन मूवमेंट में जाते हैं और उससे क्या क्रिएट होती है, इलेक्ट्रिसिटी। अब वहां पे भी हम लोग को ये डिवाइस चाहिए, कौन सा डिवाइस चाहिए, टरबाइन। तो जो टरबाइन डिवाइस है ये बहुत ही आगे पढ़ने के लिए आएगा, हर जगह पे आएगा, उसका स्ट्रक्चर बनाओ, वो फंक्शन कैसे करता है वो बनाओ, ये सारी चीजें जो है वो टरबाइन के लिए आते हैं एग्जाम में, पर अभी नहीं आएगी सिक्स्थ में बस हम लोग को ये याद रखना है कि टरबाइन कैसा डिवाइस है, जहाँ पे वाटर या जो विंड है वो क्या होता है, उससे जो टरबाइन का जो प्लेट्स होती है वो रोटेट होती है और वो रोटेट होने की वजह से क्या तैयार होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी तैयार होती है। तो ओशनिक वेव्स का बस इतना याद रखना है कि ओशनिक वेव्स जो है वो अप और डाउन जो है डायरेक्शन में जाती है और उससे एक टाइप का क्या क्रिएट होता है, एनर्जी, और जिसका यूज हम लोग किसमें कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में कर सकते हैं। टॉपिक जो है वो है एटॉमिक एनर्जी। अभी ये जो है वो कहाँ पर होता है, एटॉमिक पावर प्लांट्स में। अभी मैंने बोला कि हम लोग को जो है शॉर्टेज, इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज जो है वो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हम लोग को अभी जब आराम से हम लोग का जो है वो लाइफ कंटिन्यू हो रहा है, किसी चीज की शॉर्टेज नहीं हो रही है, पर बहुत एरियाज ऐसे हैं और बहुत जगह ऐसे जहाँ पे अभी भी क्या नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, या इलेक्ट्रिसिटी है 2 घंटे के लिए है, 3 घंटे के लिए है और पूरा पूरा दिन नहीं आ रही। क्योंकि मुझे याद है कि बहुत पहले यहाँ पे क्या होता था कि लाइट जो है वो जाने का टाइम होता था कि हाँ अभी जो है वो आज लाइट है ना, तो कल जो लाइट है वो इतने से 2 घंटे के लिए या 3 घंटे के लिए लाइट नहीं रहने वाली। तो वो जो चीज है वो हम लोग को कैसा लगता है कि हाँ यहाँ पे जो है ये शॉर्टेज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फिर उससे बहुत ही ज्यादा क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है लोगों के काम का, तो एजुकेशन का, कि लाइट नहीं हम लोग पढ़ रहे कैसे, ये सारी चीजें। पर ये चीज का सबसे एक हम लोग कह सकते हैं कि आसान तरीका क्या है, जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं, एटॉमिक पावर प्लांट्स में, तो वो बहुत ही जल्दी होता है और हम लोग कह सकते हैं कि बहुत ही यूजफुल होता है। और इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज ना हो, इसका एक सबसे अच्छा सॉल्यूशन ये है कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी किससे तैयार करें, एटॉमिक पावर प्लांट से। तो यहाँ यूज किए जाते हैं यूरेनियम, थोरियम, ऐसे जो है वो एलिमेंट्स यूज किए जाते हैं, जिससे क्या प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे कौन सा एनर्जी का ट्रांसफॉर्म हुआ है, एटॉमिक एनर्जी का, जहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी तैयार करते हैं। ये जो एलिमेंट्स है वो याद रखना है हमेशा कि यूरेनियम और थोरियम जैसे एलिमेंट्स यूज करते हैं, क्योंकि क्या होता है कि बहुत बार अगर लाइट शॉर्टेज होता है तो उसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन यही है कि हम लोग क्या यूज करें, एटॉमिक एनर्जी पावर प्लांट जो है वो रहना चाहिए, क्योंकि जो डेवलपमेंट है वो उसमें ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आ जाती है कि ऐसे एरिया जहाँ पे एटॉमिक पावर प्लांट है वहां पे जो है इलेक्ट्रिसिटी की उतनी शॉर्टेज नहीं होती, जहां पे एटॉमिक पावर प्लांट्स नहीं होते वहां पे इलेक्ट्रिसिटी की बहुत शॉर्टेज होती है। जैसे हमारा जो विलेज एरिया होता है जहाँ पे अभी अभी क्या आई है, ये सारी चीजें आई है, और पहले क्या होता था कि वहां पे लाइट ही नहीं होती थी। तो लाइट ना होने का एक रीजन क्या था कि वहां पे एटॉमिक पावर प्लांट्स नहीं थे। तो ये जो सारी चीजें है एक तरीके से हम लोग को डेवलपमेंट की तरफ लेकर जाती है।
तो अभी ये जो 6 फॉर्म्स हो गए हम लोग के एनर्जी के। अभी हमारा अगला टॉपिक है सेव एनर्जी और ग्रीन एनर्जी। तो सेव एनर्जी क्यों बोला गया है? भले से हम लोग के पास क्या है, बहुत सारे नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेस है, पर कहीं ना कहीं इन एनर्जी को जनरेट करने के टाइम पे हम लोग बहुत ही ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं और फिर एनवायरमेंटल पॉल्यूशन हो जाता है। तो हम लोग को ये था कि हाँ, एनर्जी जो है वो कैसे हम लोग मतलब एनर्जी प्रोड्यूस करना। अच्छी बात है कि हम लोग जो है विंड का यूज करके, सोलर एनर्जी का यूज करके हम लोग क्या तैयार कर रहे हैं, एनर्जी तैयार कर रहे हैं। पर ये एनर्जी तैयार करने के टाइम पे क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन स्टार्ट हो जाते हैं और फिर हम लोग के सामने जो है वो वापस से दूसरी प्रॉब्लम आ जाती है। तो उसको प्रोड्यूस करने से अच्छा है कि हम लोग क्या करें, एनर्जी को सेव करना शुरू करें। जहां पे जरूरत है वहां पे यूज करें, जहां पे जरूरत नहीं है वहां पे ना यूज करें, और जहां पे जरूरत है वहां पे भी सोच समझ कर यूज करना चाहिए। फिर अगला है ग्रीन एनर्जी। अभी ग्रीन एनर्जी किसे कहते हैं? ग्रीन एनर्जी हम लोग के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी कुछ गैसेस होते हैं जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, फिर स्मोक और कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो गैसेस है ये बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है, और जब कुछ एनर्जी ऐसी होती है जहां पे ये चीजें तैयार नहीं होती, तो जब ये चीजें तैयार नहीं होंगी तो कहीं ना कहीं हम लोग एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो जो ग्रीन एनर्जी है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो हार्मफुल गैसेस है वो रिलीज नहीं होते हैं। और यहाँ पे जो है वो तो ग्रीन एनर्जी में हम लोग को क्या, ग्रीन एनर्जी मतलब ऐसे रिसोर्सेस एनर्जी के जहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड, स्मोक, कार्बन डाइऑक्साइड ये गैसेस प्रोड्यूस नहीं होती है। तो यहाँ पे जो है हमारा वर्क एंड एनर्जी का चैप्टर जो है कंप्लीट होता है। तो हम लोग ने क्या क्या चीजें पढ़ी थी? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, उसके बाद टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज जिसमें कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल। नॉन कन्वेंशनल में हम लोग ने सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, हाइडल पावर प्लांट, ओशनिक वेव्स, और लास्ट में देखा था हम लोग ने एटॉमिक एनर्जी। और जो एक लास्ट का टॉपिक था वो कौन सा था? सेव एनर्जी और ग्रीन एनर्जी। तो यहाँ पे जो है वो हम लोग का लेसन वर्क एंड एनर्जी कंप्लीट होता है। एक बार वापस से रिकॉल करते हैं क्या क्या पढ़ा है इसमें। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा, जिसमें क्या पता चलता है कि हम लोग एक एनर्जी को दूसरे फॉर्म में भी कन्वर्ट करके उसका यूज कर सकते हैं। और उसके बाद दो टाइप के हैं, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल में कौन सा एनर्जी रिसोर्सेस आते हैं? पेट्रोल, डीजल, ये सारी चीजें, फॉसिल फ्यूल्स। फिर नॉन कन्वेंशनल में क्या था कि ऐसे रिसोर्सेज जिसको हम लोग खुद से प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसमें क्या क्या आ गया? सोलर एनर्जी जहाँ पे हम लोग सन का यूज कर रहे हैं, विंड एनर्जी जहाँ पे स्ट्रॉन्ग विंड का यूज कर रहे हैं, टाइडल एनर्जी टाइड्स का यूज कर रहे हैं, हाइडल पावर प्लांट स्टोर वाटर का यूज कर रहे हैं, ओशनिक वेव्स में वेव्स का यूज कर रहे हैं, और एटॉमिक एनर्जी में हम लोग एलिमेंट्स यूज कर रहे हैं, यूरेनियम या थोरियम जैसे एलिमेंट, जिससे हम लोग ने क्या प्रोड्यूस किया अभी तक? इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे फिर उसके बाद लास्ट टॉपिक हमारा कौन सा हुआ? सेव एनर्जी और ग्रीन एनर्जी। वो हमारा वर्क एंड एनर्जी का लेसन खत्म होता है। तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा कि एनर्जी जो है वो बहुत ही हम लोग के लिए जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेस है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो हम लोग को सोच समझ के यूज करना चाहिए। तो उससे रिलेटेड एक गांधी जी का कोट है कि उसमें उन्होंने ये कहा कि देयर इज इनफ ऑन अर्थ फॉर एवरीबॉडीज नीड बट नॉट फॉर एवरीबॉडीज ग्रीड। कि जब अगर हम लोग को जरूरत है उस एनर्जी रिसोर्सेज की तो हमारे अर्थ पे बहुत ही ज्यादा है, पर जब हम उसको किस तरीके से यूज करने लगते हैं, ग्रिड से हम लोग उसको यूज करने लगते हैं, तब वो जो है कहीं ना कहीं एनर्जी रिसोर्सेज उतने हमारे पास नहीं है। तो ये जो है वो पॉइंट हमेशा हम लोग को याद रखना चाहिए जब भी हम लोग जो है कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज यूज करते हैं तब, कि हाँ जितनी जरूरत है उतना ही यूज करना है, नीड की तरह यूज करना है, ग्रिड की तरह यूज नहीं करना है।
तो यहाँ पे हमारा लेसन खत्म होता है, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. So thank you for watching, and if you like this video, share with your friends and don't forget to subscribe the